हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल शिक्षा संगम पीसीएस। और उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आर के लिए हम हैंडमेड नोट्स जो थे ज्योग्राफी के लिए उसकी सीरीज़ चला रहे थे। काफ़ी पार्ट्स हमने उस पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम जो है सिंचाई परियोजनाएं और नहरें देखेंगे, कौन कौन सी नहरें। तो चलिए फिर आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो पुरानी नहर है हमारी वो गंग नहर है। ठीक है, ये बहुत पुरानी नहर है। अगर कहें कि पहले जो नहर बनाई गई थी अब पुराने ज़माने में, तो वो कौन सी थी, उसको गंग नहर बोलते हैं। चलिए और देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। तो 1842 में ये ऊपरी गंगा नहर जो है निकाली गई थी सरपीटी काटले के द्वारा। और हरिद्वार गोंडा से इसकी लंबाई लगभग 298 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका इरिगेशन क्षेत्र देख लेते हैं। हरिद्वार हो जाएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। तो ये आदि इसके जो है इरिगेशन वाले क्षेत्र रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं निचली गंगा नहर। तो ये नरोरा से निकाली गई है, बुलंदशहर के पास जो है नरोरा, वहाँ से 1878 में। और 98.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये फरुखाबाद, इटावा, कानपुर आदि से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई लगभग इतनी है। चलिए इंदिरा गांधी देख लेते हैं, काफ़ी फेमस नहर है ये इंदिरा गांधी नहर। तो ये 1898 में पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर, इंपॉर्टेंट याद दीजिए, मतलब ध्यान रखना इस बात को, सतलुज और ब्यास रिवर के संगम पे हरी के बांध से निकाली गई थी। ठीक है, ये विश्व की बड़ी परियोजनाएं जो होती हैं इरीगेशन के जो इरीगेशन के पर्पज़ से बनाई गई हैं, उनके मामले में काफ़ी बड़ी परियोजनाएं वर्ल्ड की। और 649 या 650 लगभग इसकी लंबाई रहेगी। ये पंजाब है, राजस्थान हो गया, पश्चिमी बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, ये इन सभी एरिया को इरिगेशन के लिए पानी देती है। चलिए आगे देख लेते हैं गंडक परियोजना। तो गंडक नदी पर बनाई गई है त्रिवेणी घाट पर, और 740 मीटर लंबाई है इसकी बैराज की। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं फरक्का बैराज। तो 1975 में हुगली नदी पे बनाया गया है। ठीक है, और बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रखिए कि कहाँ पर है, किस नदी पे है, कौन सी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये चलिए आगे देख लेते हैं परियोजनाएं कुछ। केरल और पलक्कड़, केरल का जो पलक्कड़ ज़िला है वहाँ पर मंगलम सिंचाई परियोजना बनाई गई थी। और ये चेरुकुन्नम पुंजा नदी पर बनाई गई है। तो नदी भी देख लेना कौन सी, ये चेरुकुन्नम नदी पर। ठीक है, 1966 में बनाई गई थी। और मतलब मोस्टली तो ये पूछा जाता है कि ये नहर का नाम दे देगा और वो आपको पूछेगा कि किस नदी पर है या फिर किस राज्य में है, इस तरीके से बस इतना ही फैक्ट पूछता है वो। ठीक है, और माला नहर तंत्र देख लेते हैं। तो ये कैप्टन दिनेश शाह जे के द्वारा बनाया गया था। माला नहर तंत्र हो जाएगा। और पहली बार जो नदी जोड़ने का विचार था, एक होता ना कि आइडिया कि इस तरीके से नदियाँ जोड़कर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये विश्वेश्वरैया के मन में आया था कि चलो ठीक है इस तरीके के कुछ बनाते हैं। तो ये इन्हीं का विचार है और ये एक फैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए प्रधानमंत्री कृषि योजना देख लेते हैं। तो ये 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए 1 अप्रैल 2008 में जो है इसमें कितना 1 अप्रैल 2008 को जो है 3 वाटरशेड विकास जो है एक परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, और इसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये कुछ प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत चल रहे थे। और 3 वाटरशेड के, तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन होता है तो याद रखिए थोड़ा नॉलेज के लिए। वैसे तो ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है अगर आता है जल से रिलेटिव, या क्योंकि कृषि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में, एग्रीकल्चर, इसकी काफ़ी महत्वता है। और ये जो है हमारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पे पूछा ही जाता है, मतलब हर बार ही शायद मेंस के लिए। तो चलिए चलिए एक रिपोर्ट है, ये इतना अब ज़रूरी नहीं हो सकता इसमें डाटा चेंज हो जाए, क्योंकि डाटा ऐसा है कि वो आपको पता ही है कि समय के अनुसार ही चेंज होता रहता है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ फैक्ट, इधर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है हम सबसे ज़्यादा नलकूप से जो है अपना इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं नलकूप से, लगभग 74 जो है %। ठीक है, फिर उसके बाद नहर में, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन बना था कि उत्तर प्रदेश में जो नहर है या फिर जो हम सिंचाई करते हैं उसको क्रम से लगाइए, किस क्रम में हम करते हैं, तो बस इसी के उसमें ये। तो नलकूप का तो सबसे ज़्यादा है, चाहे ये डाटा चेंज हो या कुछ भी हो, लेकिन नलकूप का याद रखेंगे। उसके बाद नहर से करते हैं, फिर कुआँ आ जाएगा, फिर झीलें आ जाएंगी, उसके बाद अन्य सोर्स हैं जो भी हमारे, उनके द्वारा हम ये करते हैं। तो इस तरीके का एक क्रम बन रहा है, आप इस क्रम को याद रखिएगा एग्ज़ाम्स में अगर बनता है ऐसा क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ और परियोजनाएं देख लेते हैं। तो घाट प्रभा हमारी कर्नाटक में है, उकाई परियोजना गुजरात में है। ये सारे PYQ से बनाए गए क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्चुअल है तो फैक्ट की तरह ही है, लेकिन ये PYQs में जितने भी है ना सारी पूछी गई परियोजनाएं, जैसे उकाई हो गया या घाट प्रभा। और ये हमारा नीरा नहर ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद जवाई ये हमारे राजस्थान में। तो ये कुछ परियोजनाएँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
भारत में सर्वाधिक सिंचाई का अगर प्रतिशत के मामले में देखें तो ये हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का 83% है लगभग। तो डाटा आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ एक बार इस तरीके से। तो ये कुछ परसेंट आंकड़े दे रखे थे। चलिए, अच्छा, दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। इन्होंने ही दक्षिण भारत में सिंचाई परियोजना की व्यवस्था की थी। सारण सिंचाई परियोजना, तो ये गंडक नदी पे है बिहार में, सारण वाली, इंपॉर्टेंट बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए। और बंकिम नहर ये हमारी कोरोमंडल तट पे है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मतलब इससे पहले हम सिंचाई के उससे देख रहे थे पर्पज़ से, अब ये बहुउद्देशीय है, मतलब इसमें बहुत सारे काम हम कर सकते हैं पीने के लिए या फिर सिंचाई के लिए, या और भी बहुत सारे काम होते हैं बिजली के लिए, और हाइड्रो पावर प्लान हो गया, या फिर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं। तो बहुउद्देशीय, आप बहुउद्देशीय का मतलब समझ ही होंगे कि काफ़ी सारे मल्टीपल जो है हमारे टास्क इससे पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से देख लेते हैं। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना, तो ये 5th लार्जेस्ट है 1945 से 46 के बीच। ठीक है, उसके बाद ये सरदार सरोवर परियोजना इससे निकाली गई है। ठीक है, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा, और इसका जो है मध्य प्रदेश में 65% है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, नर्मदा बचाओ एक आंदोलन भी था। गुजरात के पास इसका 32% है लगभग, और महाराष्ट्र के पास 27, उसके बाद राजस्थान के पास है। तो इस तरीके से कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मेधा पाटकर 1986 में नर्मदा धारणग्रस्त समिति एक बनाई गई थी उसी के लिए ये, और 1989 में शायद इसी नहर के लिए या फिर नर्मदा के जो मामले में कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी, तो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैंने एक बार आपसे पूछा भी था कि आप बताइएगा, तो ये देख लीजिए। अब 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हमारा शुरू किया गया था, और इसके बारे में आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में किसी में पूछा गया है, क्योंकि घटना चक्र में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे है और कब स्टार्ट हुआ था, तो आप ये डेट याद रख लेंगे। ठीक है, और लगभग इस पर कई सारे बांध हैं, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी आदि, इस तरीके के लगभग बहुत सारे बांध हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में इसका जो है उपयोग होता है इसके जल का, और सतलुज नदी पे बनाए गए ये, इंपॉर्टेंट ये याद रखना किस नदी पे है। फिर इसी से ऐसे जो है गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कावेरी नदी बांध, ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पे स्थित है, और शिव सुंदरम जो है हमारा वो भी इसी नदी पे क्या है, वाटरफॉल। 1902 में भारत का सेकंड जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था इस पर। फर्स्ट दार्जिलिंग में लगाया गया था, सेकंड इस पर लगाया गया था। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि पहला कहाँ लगाया था जल विद्युत संयंत्र, तो ये दार्जिलिंग नगर पे लगाया गया था, और दूसरा इधर इस पे कावेरी रिवर पे। तो कृष्ण राज सागर बांध भी है इसी पे। उसके बाद है, ये थोड़ा विवादों में रहता है, तो इसके विवाद में ये 3-4 स्टेट हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका, केरल, पांडुचेरी, इस तरीके से कुछ हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए नागार्जुन सागर बांध देख लेते हैं। ये कृष्णा नदी पर है, 1967 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है इसका हिस्सा। उसके बाद ऊंचाई इसकी लगभग 125 मीटर है। ठीक है, हीराकुंड बांध देख लेते हैं। तो ये महानदी पे बनाया गया है। कौन सी, इस नदियाँ जरूर याद रखिएगा आप एटलीस्ट, क्योंकि नदी तो पूछेगा ही किस नदी पे, और थोड़ा लोकेशन। तो ये उड़ीसा में, और 1948 में बना था। इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर है, और 200 फीट लगभग इसका ऊंचा है, और लंबाई इसकी ये दे रखी है, आप देख लीजिए, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। ठीक, और ये इसका 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना देख लेते हैं। तो ये चंबल नदी पे बनाई गई है। ठीक है, और जाना पाव पहाड़ी कहाँ, एमपी में। ठीक, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना ये याद रखिएगा, इन दोनों राज्यों की है। इसके अंतर्गत गांधी सागर बांध इंपॉर्टेंट है, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये 3 बांध जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये PYQs में पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, कि ये जो है 3 परियोजनाएं नाम दे देगा आपको, या इनमें से एक दे देगा और पूछेगा किसके अंतर्गत है, तो आपको पता रहेगा कि इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेहरी बांध देख लेते हैं। तो ये भागीरथी नदी जो है गंगा नदी पे बना हुआ है, और भागीरथी और भीलांगना के संगम पर है। उत्तराखंड जिले में है ये, 1978 में पूर्ण हुआ था, और देश का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पे बनाया हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पे टेहरी जिले में। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये कोयना परियोजना है, ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। फिर है तवा परियोजना, ये MP में होशंगाबाद तवा नदी पे बनी हुई है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसी के जो है नदी इसी के अंतर्गत है, और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। पोंग बांध परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर, और एक वही आपको पता है रिवर, और इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको। ब्यास डैम नाम से इसको जाना जाता है, इसका उपनाम है ये, और इस पर महाराणा प्रताप सागर झील निर्मित है इस पर। ठीक है, ये तो झील भी याद रखना, कौन सी झील इस पर निर्मित है, इस तरीके से।
तुलबुल परियोजना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये JNK झेलम नदी पर है, ठीक है। पाकिस्तान बुलर बैराज नाम से इसको बुलाता है, या इस नाम से इसको बोला जाता है पाकिस्तान में, और 1948 में ये कंप्लीट हुई थी। फिर है बगालीहार परियोजना, ये भी JNK में डोडा ज़िले में है, और ये कहाँ, चिनाब रिवर पे, कौन सी, चिनाब नदी पे बनाई गई है। फिर है दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, ये भी JNK में चिनाब रिवर पे है। पाम्बा सिंचाई परियोजना, ये पाम्बा नदी में और कहाँ पर, केरल पे। फिर है सोइल परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में सोइल रिवर पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये ललितपुर में है और कहाँ, बेतवा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। ललितपुर में है, ललितपुर हमारा यूपी में, आपको पता होगा, दक्षिण में, दक्षिणी है सबसे दक्षिणी नहीं है, मतलब दक्षिण के आप जब बुंदेलखंड रीजन देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। और ललितपुर आपको पता है यूरेनियम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी के संदर्भ में यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है ये, ठीक है। और देखते हैं फिर तपोवन व विष्णुगढ़ परियोजना, ठीक, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और ये धौली गंगा पर बनाई गई परियोजना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं महाकाली संधि, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन, महाकाली संधि किन दो देशों के बीच में, तो ये भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। और ये कल्पसर परियोजना देख लेते हैं, ये खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में, कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी। और ये ज्वारीय शक्ति, यहाँ पर जो है ज्वारीय शक्ति जो काफ़ी इसका प्रभाव रहता है, हाई टाइड आते हैं यहाँ पे, टाइडल पावर पे बनाया गया ये। चलिए आगे देखते हैं। गंडक बैराज, ये गंडक बैराज समझौता किसके बीच में किया गया है, तो ये भारत और नेपाल के मध्य किया गया है। और इस तरीके से कुछ इसकी जो है इन्फॉर्मेशन है। इसी पे पूर्वी नहर प्रणाली भी है, और पश्चिम नहर प्रणाली और पूर्वी नहर प्रणाली है नेपाल के साथ, और इससे जो है डिस्प्यूट रहता है भारत और नेपाल के बीच में। अलमट्टी बांध देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा नदी पर है। सिंगरौली लघु परियोजना देख लेते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में है, ठीक। सोनभद्रा यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब बताइएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, इस तरीके से ऐड किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए तो देखना है आपको कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था, RO का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। अब देखिए इसमें रेहन बांध जो है सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ठीक। दूसरा बोल रहा है हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है पूरा लेक्चर तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। फिर बाद है तुंगभद्रा परियोजना की, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की संयुक्त है, ठीक। और उसके बाद है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर है, कौन सा, मैथान बांध, ठीक है। तो ये दामोदर नदी की जो सहायक नदी बराकर पे है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है, किस तरीके से कौन कौन से सही है। तो इसमें ये चारों ही सही थे, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये रेहन बांध भारत की प्रमुख नदी परियोजना है, इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, आप इसको पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फिर से अगेन क्वेश्चन है, ये भी 2016 में आया हुआ पेपर है और मेंस के लिए पूछा गया था ये। तो मेंस में देखिए ये दे रखा था, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाएंगे तो नदी घाटी परियोजना दे रखी थी। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलाना है रेहन जो परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, और पोचमपाद परियोजना है, और माता टीला है। इनको क्या करना था, ये किस किस रिवर पे है, मैंने कहा था ना रिवर और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइएगा फिर इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने इसमें पढ़ी है परियोजनाएँ, तो आप बताइएगा, देखिए इस तरीके से। तो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, PYQs या फिर हमारा जो सिलेबस होता है ना उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, है ना। लेकिन एक्चुअल में सच बताऊँ तो मुझे भी ऐसा नहीं कि आप ही ऐसा करते हैं, मैं खुद ही ये गलतियाँ की हूँ, तभी तो मेरा भी इस तरीके से एग्जाम आप रुक रहे हैं। लेकिन मैं ना अपनी गलतियों से सीख रही हूँ, डे बाई डे मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने में अच्छा भी लगता है, और मैं सीखने से ना पीछे नहीं हटती। कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिले आप सीखिए, तो अपनी गलतियों से सीखें, बस इस तरीके से मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर जो है वो आपकी सफलता की कुंजी है, और सेकंड आपका सिलेबस, मतलब फर्स्ट तो सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये दोनों जिसने अपनी पकड़ कर ली ना इन दोनों पे, मुझे लगता है पेपर निकलेगा डेफिनेटली। और आई थिंक जो टॉपर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं। तो एक बार इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देख लेते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही थी। चलिए और देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, ये दे रखा है कि मानसून, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। अब मैंने कहा था आपसे लोकेशन याद रखना, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में, और ये इस तरीके से इसकी कुछ दे रखी थी, अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए। तो बस यही है कि क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बस हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन, ये देखिए फिर से अगेन सरदार सरोवर बांध। अब बताइए आप में इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, आपको एक बताना होगा कौन सा किस नदी पे नहीं है। तो हमने ये पढ़े थे अभी, ये सारे हमने पढ़े थे, इसमें आप देख रहे होंगे इसका एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये देख सकते हैं। तो कुछ बस इस तरीके से था, मैं आपको बताना चाह रही थी।
एक और देखिए, अभी हम इस परियोजना के बारे में पढ़ रहे थे, तिलबुल परियोजना। ये भी देखिए 2016 री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मतलब घटना चक्र, मैंने अपने नोट्स घटना चक्र से बनाए हैं, ठीक है। हाँ, मेरी कुछ गलतियाँ थी कि मैंने उन घटना चक्र के नोट्स तो बनाए थे, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम में रिवीजन नहीं कर पाई थी। और अब मैं, पता है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है आर के लिए कि मैं पहले, सबसे पहले जितने पी वाई क्यूज़ है ना, मैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। उसके बाद जो क्वेश्चन जो भी मार्केट में आ रहे हैं, जो भी आता है, वो मैं बाद में देखूँगी, लेकिन पहले मैं घटना चक्र ही करूँगी और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है 60% आपका वहाँ से कवर होना ही है। अगर आप 60% कर लेते हो तो बाकी आप करंट अफेयर और जो मार्केट में सीरीज़ हैं उनसे जो भी संभावित प्रश्न उनको लगा के कर ही लेंगे, है ना। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने ये पढ़ाया था तुलबुल परियोजना। अभी आपने अगर लेक्चर देखा है कंप्लीट, जिसने भी, वो बता सकेगा और आप इसका आंसर दीजिएगा। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में कौन सा होगा। चलिए, बस ये दोबारा हो गया। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरे चैनल को जो भी आप फीडबैक देना चाहें, अच्छा बुरा जैसा भी हो, एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मतलब मुझे बताएं, मुझे सजेस्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे नहीं आता, मैं खुद सीख रही हूँ। बट ये है कि मैं सीखने के साथ ना शेयर कर रही हूँ, मुझे शेयर करना अच्छा लग रहा है आपके साथ, और आपके साथ मिलकर पढ़ना। मैं अपनी भी तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बताऊँ, इंपॉर्टेंस क्या क्या करना है। तो बस यही मेरा मोटिव है, और बस आप लोग ऐसे ही मुझे, मेरे जो है सेशन को प्यार दें और अच्छे से मुझे बताएं। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और मेरे चैनल को जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहें प्लीज़ दीजिएगा। ठीक, बाय।